क्या आपको किसी ने बोला है कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है? तो विशाल निगम एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ जो प्रैक्टिस करता हूँ नोएडा एंड दिल्ली में। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और काफी सारे कॉमनली पेशेंट्स नेक पेन एंड शोल्डर पेन के साथ आते हैं। जब हम उनको टेस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि शोल्डर का मूवमेंट उनका कम हो रखा है, रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि उनकी मसल्स स्टिफ हो गई हैं। सो एग्जांपल के लिए अगर मैं अपने कोनी को सीधा कर रहा हूँ तो सीधा तब कर पाऊंगा जब मेरी मसल रिलैक्स होगी। अगर स्टिफ हो गई है तो मसल नहीं मेरे को सीधा करने देगी कोनी को। इसी तरह से अगर मैं कंधे को जितना भी मूव करूं इसलिए मूव करूंगा क्योंकि ऑपोजिट मसल रिलैक्स करके वो मूवमेंट अलाउ करेगी। अगर मसल स्टिफ हो गई है तो हम मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी एंटिटी है जिसमें हमारे शोल्डर की मसल्स एंड कैप्सूल्स वो स्टिफ हो जाती हैं। बड़े सारे रीजंस हैं, बट जनरली इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी एक कॉमन रीजन होता है। कभी हमारे को कोई भारी सामान उठाया, कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो हमारे बियॉन्ड थी, उसकी वजह से एक माइनर इंजरी होती है और उस इंजरी को ट्रीट करने के लिए जो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वो हमारी सारी मसल्स को टाइट कर लेता है। जब मसल टाइट हो गई है तो हम मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। इन जनरल फ्रोजन शोल्डर की 3 फेजेस होती हैं। पहले धीरे धीरे से जो मूवमेंट होता है वो कम होते जाता है, फिर एक फेज आती है जिसमें मूवमेंट उतना ही रहता है और हम स्ट्रगल करते हैं, और फिर धीरे धीरे से बेटर होता है मूवमेंट। तो ये पूरी फेज में ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाते हैं अगर हम इसको ऐसी नेचुरल प्रोसेस में जाने दें। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी मसल टाइट हो गई है और ये खुल नहीं रही है तो मैं जिसको जितना स्ट्रेच करूंगा उतना वो फ्री होगी। सिमिलरली अगर रबर बैंड टाइट हो गया उसको स्ट्रेच करोगे तो लूज होगा। सिमिलरली अगर शोल्डर की मसल्स टाइट होगी तो सॉल्यूशन क्या है कि हम उसको जितना स्ट्रेच करेंगे उतना वो लूज होंगी। तो बेसिकली फ्रोजन शोल्डर का आइडियल ट्रीटमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। सो काफी एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती है जिनसे जितनी भी शोल्डर की मसल्स हैं उन सबको हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली ट्रीटमेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हम एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें सीवियर पेन होगा। पेन को मैनेज करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके, हम पेन किलर्स खा सकते हैं, बट पेन किलर्स खाएं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जब तक कर रहे हैं और जो कि शायद कुछ महीनों तक चलेंगी तो तब तक हमारी किडनी पैकअप हो जाएगी। तो इसलिए पेन किलर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं क्योंकि उससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है और हम बेटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जेल लगा सकते हैं, उसमें भी हमारे को पेन कम हो जाता है। बट हम लोग काफी बार एक स्टेरॉइड इंजेक्शन शोल्डर में प्रेफर करते हैं लगाना, क्योंकि स्टेरॉइड से 1.5-2-2.5 महीने तक पेन कम हो जाता है। पेन कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। वो कम हो जाती है तो एक तो हम कॉज को ही ठीक कर रहे हैं थोड़ा सा, दूसरा क्योंकि हमने पेन कम कर लिया तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रही है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेन कम हो गया है तो हम अच्छी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जब अच्छी एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो जब तक स्टेरॉइड्स का इफेक्ट खत्म होता है तब तक हमारा मूवमेंट इतना अच्छा आ गया होता है कि हमारे को फिर उसके बारे में परवाह नहीं करनी पड़ती है। तो मेरा समझाने का मतलब है कि अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो निराश ना होइए। इट विल टेक टाइम, फ्यू मंथ्स प्रोबेबली, बट एक डॉक्टर से मिल लीजिए। वो आपको गाइड करेगा कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। वो प्रोबेबली आपको गाइड करेगा कि एक इंट्रा-आर्टिकुलर या जॉइंट के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा लीजिए। एंड बेसिकली एक्सरसाइजेस पे लगे रहिए, क्योंकि लगे रहेंगे तभी मैं रबर बैंड को रोज खींचूंगा तभी वो कभी ना कभी लूज होगा। हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही हम ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि हमारा शोल्डर खुल गया है। एक बार खुल जाएंगे तो फिर हम उसको फिर खुला रखें, माने कि हम अपने ऊपर एफर्ट करें कि दोबारा से फ्रोजन शोल्डर ना हो, क्योंकि दूसरे साइड भी फ्रोजन शोल्डर होने की काफी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। आपको कोई क्वेरीज हैं तो मेरे नंबर पे, मेरी ईमेल पे कांटेक्ट करिए या मेरे से मिलिए, मैं आपको गाइड करूंगा। थैंक यू।